ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। आज दिन सोमवार 8 जुलाई 2024। आज के दिन 8 जुलाई को हमारे देश के पूर्व क्रिकेट के कप्तान, एक अच्छे प्लेयर श्री सौरभ गांगुली जी का बर्थडे है। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। वो स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही भोलेनाथ से मेरी कामना सौरभ गांगुली जी के लिए। बहुत ही जुझारू खिलाड़ी, मेरी उनकी कदाचित मुलाकात भी है गांगुली साहब की, और अच्छे इंसान है। एक अच्छे तेवर के साथ उन्होंने हमेशा क्रिकेट खेला। क्रिकेट की ही बात पे अभी हाल ही में मुझे विराट कोहली जी ने बहुत प्रभावित किया एक बात कह के। उस बात का सिर्फ मैं मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमें गुरूर होता है, कुछ हमें इसका अभिमान हो जाता है, तो खेल हमसे दूर चला जाता है। खेल तभी करीब आता है, खेल में प्रतिभा तभी दिखाई जा सकती है जब हम सहजता से उसको लें, क्योंकि गुरूर या किसी प्रकार का अभिमान हमारे खेल को प्रभावित किया है। ऐसा उन्होंने अनुभव के आधार पे श्री विराट कोहली जी ने बताया है। मैं उस व्यक्ति को भी धन्यवाद देता हूँ। सबको एक लेसन लेना चाहिए कि विद्वता, चमक और काफ़ी चीज़ें, जैसे जो है आम का पेड़, आजकल आम का सीज़न चल रहा है, तो आम के पेड़ में जब फल आ जाते हैं, आम आ जाता है, तो डालियाँ झुक जाया करती हैं। ये निशानी है जब हम बहुत बड़े होते हैं तो हमें नम्रता, विनम्रता, सहनशीलता आनी ही चाहिए, क्योंकि जब ये सब नहीं आता है तो हम अपने करियर को प्रभावित करते हैं। मैं श्री विराट कोहली जी को थैंक यू बोलता हूँ। बढ़िया बात थी, लेकिन उनका अभिप्राय यही था कि खेल को करीब लाने के लिए हमें काफ़ी नम्रता, विनम्रता लानी चाहिए, गुरूर नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपके सम्मुख एक मैं गाना गाता हूँ, प्रयास करता हूँ। गाना लगना चाहिए आपको अच्छा। ये फिल्म लाल पत्थर है, जिसमें राजकुमार साहब हैं, जिनको कुलभूषण पंडित कहते थे सभी लोग। राजकुमार साहब को जानते होंगे, डिलीवरी, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी। 1971 की फिल्म है, 1971 की। मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गाना गाया है, शंकर जयकिशन की म्यूजिक है, और जो बोल लिखे हैं वो हसरत जयपुरी साहब लिखे हैं। मैं रफ़ी साहब को नमन करते हुए ये गाना गाता हूँ। उनके ख्याल आए तो आते चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए, उनके ख्याल। जो सांस आ रहा है किसी का पयाम है, जो सांस आ रहा है किसी का पयाम है, बेताबियों को और बढ़ाते चले गए,
उनके ख्याल इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा, इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा। वीरान मेरा दिल था बसाते चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, उनके ख्याल। होश वो हवास पे मेरे बिजली सी गिर पड़ी, होशो हवास पे मेरे बिजली सी गिर पड़ी, मस्ती भरी नजर से पिलाते चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, दीवाना जिंदगी को बसाते चले गए, उनके ख्याल। थैंक यू, आप सभी को मेरा प्रणाम। इसमें एक शब्द आया है प्याम। प्याम होता है संदेश या संदेशा। वो जो लाइन है वो ये है, जो सांस आ रहा है, जो सांस आ रहा है किसी का प्याम है, किसी का संदेश है, किसी का संदेशा है। ये यहाँ शायर ने कहा है। हसरत जयपुरी साहब को नमन। और इस गाने को सुनिएगा, राजकुमार साहब और हेमा मालिनी पे फिल्माया गया है। हेमा मालिनी का एक बहुत ही भारतीय सुंदर नारी का स्वरूप दिखा गया है, गरीबी का। अगर आप एक बार इस ट्रैक को देखेंगे तो आपको एक भावनात्मक और सकारात्मक एहसास होगा कि जीवन ये भी है और ये पार्ट ऑफ लाइफ है, हर किसी के साथ गुजरा होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, हमेशा 56 भोग लोगों को नहीं मिलते, हमेशा सब कुछ उनके अनुकूल नहीं मिलता। कभी कभी ये भी परिस्थितियाँ आती हैं। हमारा भारतीय सिनेमा जो भी देता है, जो भी लेसन दिया है, अगर उसको एक बार अतीत में जाए तो आपको अच्छा लगेगा। मैं पुनः श्री सौरभ गांगुली जी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ और सबसे कहूँगा एक बार आप लोग ज़रूर उनके पिछले परफॉर्मेंसेस जो हमारे देश के लिए किए गए हैं क्रिकेट के क्षेत्र में, आप याद करें, सुख मिलेगा। थैंक यू।